तो आजकल सब लोग मोस्ट ऑफ लोग जो हैं अपने हाउसेस अपने घर जो बनवाते हैं वो वास्तु कंप्लायंट होते हैं। एज पर वास्तु कौन सा रूम कौन से साइड में रहेगा, कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, किचन कौन से डायरेक्शन में आएगी, वॉशरूम्स कौन से डायरेक्शन में आएंगे, ये सब पूछ कर ही बनते हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि जो लाइफस्टाइल है आजकल का उसके अकॉर्डिंग अपार्टमेंट्स बनना, फ्लैट्स में रहना, तो वहां पे वास्तु के अकॉर्डिंग हर जगह हर डायरेक्शन को उस तरीके से यूज करना जैसे कि करना चाहिए हम लोग नहीं कर पाते। और उसकी वजह से काफी बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं फैमिलीज में। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि लोग बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। वास्तु जो है वो कोई डराने का साइंस नहीं है कि आप लोग डर जाएं और उसकी वजह से बस घबरा जाएं कि मेरा तो जो रूम है वो गलत डायरेक्शन में है और इसी की वजह से सारी चीजें खराब हो रही हैं। हर एक चीज का ऑल्टरनेट है, हर एक चीज के लिए सॉल्यूशन है, क्योंकि वास्तु हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमारी बेटरमेंट के लिए बनाया गया है और ना कि हमें डराने या घबराने के लिए। और उसके लिए उपाय हैं और हमें वो फॉलो करने चाहिए, डरना या घबराना नहीं चाहिए। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वॉशरूम्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए एज पर वास्तु, और अगर नहीं है तो हम क्या टिप्स उसके लिए यूज कर सकते हैं, क्या रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं और जिससे कि हम बेनिफिट्स उठा सके उन रेमेडीज के और हमें फालतू का तोड़ फोड़ भी नहीं करना पड़े। राइट? ऑलराइट, सो जो वॉशरूम्स हैं घर के, वो अगर हम बात करें कि बेस्ट प्लेस क्या है, बेस्ट डायरेक्शन क्या है, क्योंकि एवरी डायरेक्शन इज हैविंग इट्स ओन एनर्जीज। हर एक डायरेक्शन की अपनी एनर्जी है। तो जब हम बात करते हैं वॉशरूम्स की, तो नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो वॉशरूम्स के लिए, बाथरूम्स के लिए माना गया है कि वहां होने चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती कभी कभी कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डायरेक्शंस में, क्योंकि हर एक रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम्स आजकल होने लग गए हैं। उस केस में समटाइम्स साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में भी वॉशरूम्स बनने लग गए हैं। और जबकि हम कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन जो है वो फायर की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट जो है उसको आग्नेय कोण कहते हैं, और इसीलिए साउथ ईस्ट जो है उसको हम किचन के लिए बेस्ट प्लेस बोलते हैं, जहां से जो एनर्जी है, जो फायर की एनर्जी है वो फ्लो होती है घर में, और जिसकी वजह से हम कहते हैं जब एनर्जी, फायर एनर्जी घर में आती है, घर में राउट करती है, तो उससे सभी लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है। और यदि हम बात करें हेल्थ के साथ में वेल्थ की, तो वो भी अच्छी रहती है, क्योंकि लक्ष्मी की दिशा भी है वो। और जब हम बात कर रहे हैं साउथ, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में वॉशरूम्स हैं घर में, तो उनके क्या इलाज हैं, क्या करें उसके लिए। देखिए, डरिए मत, अब जब बन चुके हैं तो उसको यूज करना पड़ेगा। और अगर पॉसिबिलिटी है हम उसको बंद कर दें, वॉशरूम को यूज ना करें, तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें वाटर फ्लो बंद कर दीजिए। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हमें घर में नेगेटिविटी स्टॉप करनी है, क्योंकि नेगेटिविटी राउट होती है अगर वॉशरूम साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या साउथ में घर में बनते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या इंश्योर करेंगे कि उस वॉशरूम में, वैसे हर किसी वॉशरूम में, इनफैक्ट पूरे घर में कहीं पे भी वाटर पॉइंट्स जो है वो लीकेज नहीं होनी चाहिए उनमें। तो इन वॉशरूम्स में आप बिल्कुल इंश्योर करें कि वाटर लीकेज ना हो किसी भी पॉइंट में। उसके बाद में सेकेंड थिंग जो आप कर सकते हैं, उसके लिए आप अगर साउथ ईस्ट में वॉशरूम है तो जो टॉयलेट सीट है उसके बिल्कुल नीचे फ्लोरिंग पे आप रेड कलर की वास्तु टेप आती है 4 इंचेस ब्रॉड, उसका एक बाउंड्री लाइन बना सकते हैं, जिससे कि नेगेटिविटी स्टॉप रहेगी, वहीं तक रहेगी, आपके घर में राउट नहीं होगी। और यदि हम बात करें साउथ वेस्ट में है अगर वॉशरूम, तो वहां पे हम येलो कलर की टेप जो है वो हम लगा सकते हैं बिल्कुल टॉयलेट सीट के नीचे फ्लोरिंग पे बाउंड्री लाइन करते हुए। ओके, अब बात कर रहे हैं कि ये तो सेकंड टिप हुआ कि ठीक है, फर्स्ट टिप इज कि अगर आप उस वॉशरूम को बंद कर सकें, आप यूज ना करें एज वॉशरूम, अगर ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग, हम टेप लगा सकते हैं। थर्ड थिंग, लीकेज नहीं होना चाहिए। फोर्थ थिंग, बाथरूम बहुत क्लीन रहना चाहिए, जबकि हर एक वॉशरूम घर का क्लीन होना चाहिए, बिकॉज
बाथरूम्स आर द काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम अपने सारी नेगेटिविटी जो हम कहते हैं उसको हम थ्रो करते हैं, राइट? और वहां से नेगेटिविटी ड्रेन होती है, वहां से नेगेटिविटी वापस से फ्लो नहीं होनी चाहिए घर में। सो अगर वो वॉशरूम्स गंदे रहते हैं सो ऑल टाइम वहां पे नेगेटिविटी रहती है। सो वॉशरूम्स मस्ट बी वेरी क्लीन एवरी टाइम। तो ये सबकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वॉशरूम्स को क्लीन रखना, इंश्योर रखना। ओके, आफ्टर दैट वो वॉशरूम्स बंद रहने चाहिए, घर के सब वॉशरूम्स बंद रहने चाहिए। बट इंटरेक्शंस में अगर वॉशरूम्स हैं सो प्लीज कीप देम क्लोज ऑल द टाइम, डोर हमेशा क्लोज रहे। और WC की जो लिड है, पॉट की जो लिड होती है, उसको हमेशा बंद रखेंगे, कभी भी ओपन ना रखें। विद दिस आप ब्रोंज का बोल लेकर उसमें सी सॉल्ट रख सकते हैं। घर की जो वॉशरूम की अगर साउथ ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट वॉल पे, या फिर जो भी जगह बनती है जहां आप रख पाए उस बाउल को, वहां पे आप सी सॉल्ट का बाउल भर कर रखेंगे वॉशरूम में। और एवरी वीक आप ये जो बाउल है इसको चेंज करेंगे, यानी सॉल्ट जो है उसको चेंज करेंगे। और जो सॉल्ट है ऑलरेडी उसको फ्लश कर दीजिए और उसको दोबारा से भर के वहां रख दीजिए। तो ये जो सी सॉल्ट है ये नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है और ये आपके घर में नेगेटिविटी को राउट करने से स्टॉप करेगा। इसके साथ में आप वुडन वास्तु पिरामिड आता है वो आप ले सकते हैं, वो आप रखिए। और आप देखेंगे कि जो इसका वास्तु दोष है, इस जो वॉशरूम्स के डायरेक्शंस का, या हम कहेंगे नेगेटिविटी राउट होने का जो डर है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। काफी ज्यादा आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, क्योंकि जब इन डायरेक्शंस में वॉशरूम्स हैं तो आप देखेंगे घर के किसी भी मेंबर को या जनरली घर में हेल्थ इश्यूज चलते रहते होंगे, वेल्थ इश्यूज भी चलते रहते होंगे, जो कि ये डायरेक्शंस जो है बेसिकली किचन के लिए हम बेस्ट मानते हैं। तभी हम कहते हैं साउथ ईस्ट जो है, या तो अगर घर की बात हो रही है डोमेस्टिक के तरीके से देखें तो यहाँ किचन होना चाहिए, और अगर हम कमर्शियल पर्पस से देखें तो यहाँ पे आपके IT रूम्स या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स रूम्स जो होते हैं, सर्वर रूम्स जो हैं, वो हम साउथ ईस्ट में बना सकते हैं। तो उससे जो एनर्जी है वो वैसी ही एनर्जी राउट होती है, फायर एनर्जी वहां से राउट होती है। ठीक है, सो आप ये टिप्स फॉलो कीजिए एंड दीज आर रियली वेरी इजी टिप्स, वेरी इजी क्विक रेमेडीज जो आपको इजीली अवेलेबल है घर में। और आप देखेंगे कि आपके घर की जो चीजें हैं वो कितनी जल्दी सुधरती चली जाती हैं, बहुत अच्छा होता जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो वॉशरूम्स इंटरेक्शंस में हैं, अगर आप इनकी ये रेमेडीज नहीं करते हैं, जस्ट आपने ऐसे ही नॉर्मल जनरल वॉशरूम्स की तरह यूज कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आप ये सब चीजें नोटिस करेंगे। घर की फीमेल्स हेल्दी नहीं रहती होंगी। अगर घर में किसी को कंसीव कोई करता है, कोई भी फीमेल कंसीव करती है, तो वहां मिसकैरेजेस होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। घर में लक्ष्मी जी नाराज रहती हैं, क्योंकि जब आपने उस फायर डायरेक्शन में ड्रेनेज बना दिया तो घर का जो फ्लो है, वेल्थ का फ्लो, हेल्थ का फ्लो, वो वहां से फ्लश हो रहा है, ड्रेन हो रहा है। सो ये चीज को आप समझिए। अदरवाइज वास्तु कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि वास्तु दोष हो गया घर में तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन चीजों को प्रैक्टिकली समझिए, आपको समझ में आएगा। आपके वॉशरूम्स हैं उनको क्लीन रखिए और ये सब छोटी छोटी रेमेडीज फॉलो कीजिए, यू विल सी थिंग्स विल बी टोटली फाइन। एंड यस, अगर किचन के एडजेसेंट कहीं पे भी वॉशरूम्स हैं तो ट्राई कीजिए, अगर आप बनवाने जा रहे हैं तो उसको मत बनवाइए बिल्कुल किचन की वॉल के साथ। वॉशरूम की वॉल जो है वो सेम कॉमन वॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉलो दीज रेमेडीज एंड डेफिनेटली यू विल गेट 100% रिजल्ट्स। Thank you so much. Have a very blessed day ahead.